चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी में स्थित मार्कंडे महादेव धाम पर त्रयोदशी तिथि को लेकर शनिवार को पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आए हजारों शिव भक्तों ने गंगा गोमती के संगम तट पर डुबकी लगाकर बाबा को जलाभिषेक किया। बता दें कि मंदिर के पुजारी शिवम गिरी ने बताया कि त्रयोदशी माह में 2 बार आती है। इस दिन बाबा की पूजा अर्चना होती है। मार्कंडे महादेव का मंदिर वाराणसी से करीब 25 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर कैथी गांव में स्थित है। यह स्थान वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर पड़ता है। मान्यता है कि यमराज भी यहाँ हार मान जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के अलावा लोग कैथी धाम के भी दर्शन के लिए आते हैं। इस धाम को लेकर एक कथा प्रचलित है कि जब मार्कंडे ऋषि पुत्र पैदा हुए तो वो अल्पायु के थे। उनके माता पिता को यह बात ज्योतिषियों ने बताया कि लड़का सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा, जिससे ऋषि दंपति दुखी रहने लगे थे। संतों की सलाह पर मार्कंडे ऋषि के पिता ने गंगा गोमती संगम पर बालू से शिव विग्रह बनाकर उसकी पूजा करने लगे। मार्कंडे ऋषि के पिता तपस्या में लीन हो गए। जब बालक मार्कंडे ऋषि 14 साल के हो गए थे, ज्योतिषियों के बताए समय पूर्ण होने पर उन्हें लेने यमराज आ गए। उस समय पिता के साथ साथ बालक मार्कंडे ऋषि भी तपस्या में लीन थे। जैसे ही यमराज उनका प्राण हरने चले, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर यमराज नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा और इसकी पूजा की जाएगी। तभी से भगवान शिव के साथ साथ मार्कंडे की पूजा होने लगी। तभी से यह मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बताते चले कि इस अवसर पर जिला गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के मनोज सिंह रघुवंशी, भाजपा युवा मोर्चा थाने विभाग जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र नागेंद्र सिंह, अरुण प्रजापति, मिथिलेश दीक्षित ने भी बाबा को जलाभिषेक कर मत्था टेका। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा पुजारी शिवम गिरी। क्या हैं आप यहाँ? यहाँ के पुजारी हम लोगों से। पुजारी हैं। आज के दिन का महत्व क्या है? आज जो है महीने में 2 बार पड़ती है त्रयोदशी और प्रदोष काल। तो आज बाबा का त्रयोदशी यहाँ जलाभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जी स्नान करके यहाँ 1 लोटा जल जला देने से अग्निष्टों में फल की प्राप्ति होती है और पूरे जन्म जन्मांतर का उद्धार होता है। इसलिए आज जल का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। भगवान शिव का प्रदोष काल और त्रयोदशी ये बहुत विशेष पर्व है, क्योंकि 12 महीनों में हर महीने में 2 त्रयोदशियाँ पड़ती हैं। सब मिला के कहते हैं साल में एक महाशिवरात्रि होती है। इस पर्व से ये भगवान शिव प्रदोष काल और त्रयोदशी में पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। जिसको पुत्र नहीं होता है, दर्शन करने से पुत्र हो जाता है प्रदोष काल में। जिसको आयु नहीं है तो उसको आयु, हर कार्य के लिए भगवान के सिद्ध है आज का दिन। आज का दिन सिद्ध है। आज की तिथि जो है सिद्ध। तो यहाँ के बारे में बता दीजिए। मार्कंडे जी के पिताजी के पास संतान नहीं था। लोग ताना देते थे कि बिना पुत्रो गति नासी, जिसके पास पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती है। ये बात मार्कंडे जी के पिताजी को लग जाती थी कि मैं ऐसा ऋषि हूँ जो मेरे सामर्थ्य का कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। उन्होंने ब्रह्मा जी का आराधना किया। कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी का आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वर मांगो तो उन्होंने कहा पुत्र शिव। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा तुम भगवान शिव की आराधना करो मृकुंडू, क्योंकि भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, जो भाग्य में नहीं रहता है वो भी भगवान शिव दे देते हैं। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की आराधना करते हैं। मृकुंडू ऋषि कई हजार वर्ष तक तप करते हैं। बाबा प्रसन्न होते हैं, वर मांगो तो उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पुत्र कैसा चाहिए? सर्व की दीर्घायु, सर्व की जो पूरी आयु जी का दीर्घायु जो 12 वर्ष में नष्ट हो जाएगा। तो मृकुंडू ऋषि फिर चिंतित होने लगते हैं, अरे मेरे पास पहले तो कुछ नहीं था, भगवान का आशीर्वाद से कृपा से यहाँ तक पहुँचा और सर्वज्ञ दीर्घायु। भगवान से कहते हैं प्रभु मैं न सर्वज्ञ समझ पा रहा हूँ न दीर्घायु। भगवान शिव ने कहा जो सर्वज्ञ रहेगा वो पूरी आयु जिएगा, लेकिन ऋषियों महर्षियों का विध्वंस कर देगा। जो अल्पायु रहेगा वो तेजवान बलवान गुणवान, उसकी सामर्थ्य का कोई नहीं रहेगा। तो ये इन्होंने मृकुंडू ऋषि ने सोचा कि पहले मेरी मृत्यु आएगी कि पहले बालक की मृत्यु को कोई जानता नहीं है। भगवान शिव से अल्पायु स्वरूप बालक मांग लेते हैं, अपने आश्रम को चले आते हैं। कुछ वर्ष बाद मार्कंडे जी पैदा होते हैं, उनका नामकरण कर देते हैं मार्कंडे जी। धीरे धीरे करीब दिन बीतता 5 वर्ष में मार्कंडे जी दुर्गा सप्तशती की रचना कर देते हैं। गुरुकुल आना जाना पठन पाठन लगा रहता है। बीच में एक रोज बड़ा बुजुर्ग आता है तो महर्षि कहते हैं दंडवत करने के लिए। मार्कंडे दंडवत करते हैं तो नारद जी इनको चिरंजीव दीर्घायु का आशीर्वाद देता है, संपूर्ण जीवन जीने का आशीर्वाद दे देते हैं। तो उन्होंने महर्षि कहते हैं मृकुंडू ऋषि के रे तुम ये अनर्थ कर दिया है नारद, ये तो बालक अल्पायु है और तुम इसको चिरंजीव दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। नारद जी कहते हैं मेरे पास जो था बालक के लिए मैंने दिया है, भगवान शिव से आपने क्या लिया था आप समझिएगा। नारद जी अपना जल पान करके चले जाते हैं। धीरे धीरे और करीब दिन आता है
ये पूछने लग, अब ये लोग चिंतित होने लगते हैं मार्कंडेय जी के माता पिता की 2 वर्ष में मेरा बालक नष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अरे पिताजी ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, आप मुझसे पीड़ा में हैं, दुखी बैठे हैं। नहीं बेटा फल फ्रूट खाओ जाओ, ऐसा कोई बात नहीं। 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ जिद कर देते हैं, जब तक आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो मार्कंडेय ऋषि को बताते हैं उनके पिताजी कि मैं तुमको तपस्या करके प्राप्त किया और तुम्हारी आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष में तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात सुनकर मार्कंडेय जी कहते हैं बस पिताजी आप इतने के लिए चिंतित थे, जब मैं आपके भाग्य में नहीं था तो आपने मुझे प्राप्त कर लिया, वैसे मैं भी अपनी आयु को प्राप्त कर लूँगा। मार्कंडेय जी सप्त ऋषियों के साथ चल देते हैं और काशी जो ये 3 खंड में, पहला काशी पुराणों में तपोवन से जानी जाती है, दूसरी काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी पुराणों में आनंद वन से जानी जाती है, तीसरी काशी माँ विंध्यवासिनी की नगरी सिद्धि और चमत्कार की नगरी विंध्यवन से जाना जाता है। नैवी सारण से सप्त ऋषियों के साथ मार्कंडेय जी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ ध्यान लगाते हैं, माँ प्रसन्न होती है, वर मांगो। तो इन्होंने कहा, पूरी कथा बताते हैं। इन्होंने कहा, मार्कंडेय जी ने कहा कि मेरे माता पिता तपस्या करके प्राप्त किया और मेरी आयु 12 वर्ष में नष्ट हो जाऊँ। माँ कहते ये सिद्धि और चमत्कार की नगरी है मार्कंडेय, यहाँ तुम जिस लक्ष्य के लिए चलोगे लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें यहाँ नहीं, जाओ बाबा विश्वनाथ के आनंद वन। माँ के कहे अनुसार बाबा के यहाँ आते हैं, बाबा के आते हैं, ध्यान लगाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो आनंद में विभोर हो जाएगा तो तपस्या कहाँ करेगा। बाबा फिर सामने आते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं, पूरी फिर अपनी कथा बताते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं भगवान बाबा की तुम चले जाओ आधे गंगा किनारे, पृथ्वी पर उस समय गंगा जी नहीं आई थी, केवल गोमती जी थी, शिवलिंग के करीब से बहती हुई थी गोमती जी। अपना मार्कंडेय जी आते हैं, पार्थिलिंग बनाते हैं, पार्थिलिंग बनाकर अपना पूजा अर्चन शुरू करते हैं। 12 वर्ष बीतता है तो यमराज अपना दूध भेजता है कि मार्कंडेय नामक बालक का प्राण कि मार्कंडेय की स्वयं अग्नि रक्षा करिए और मार्कंडेय अपनी तपस्या में लीन। जाके यमराज से कहते हैं ये साधारण बालक नहीं है, हमारा आपका पाप है, जिसकी स्वयं अग्नि रक्षा करिए उसमें कौन जाएगा जलने। यमराज को डर होता जाता है, ब्रह्मा से ब्रह्म फांस लेकर आता है, कहता है दूर से गले में फेंक कर खींच लिया जाएगा। मार्कंडेय जी अपनी तपस्या में लीन और ब्रह्म फांस फेंक कर गले में खींचना चाहता है। मार्कंडेय जी देखते हैं यहाँ मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं। पार्थिलिंग पकड़ के अपना चंद्रशेखर रक्षमा चंद्रशेखर माँ श्रीमम किम करिष्यति वैम। चंद्रशेखर मीन्स भगवान शिव, वही मीन्स यमराज। हे भगवान शिव मेरी यमराज से रक्षा करिए। भगवान उसी नीचे वाली पार्थिलिंग में से उत्पन्न होते हैं। एक हाथ मार्कंडेय जी के ऊपर दूसरा त्रिशूल तान देते हैं यमराज को मारने के लिए। यमराज भयभीत हो जाता है, कहता प्रभु अगर मैं भागूंगा तो त्रिशूल छूट जाएगा, तो किसी लोक में मुझे जगह नहीं मिलेगी बचने के लिए। भगवान का स्तुति याचना करता है, कहता है प्रभु आप तो कालों के काल महाकाल हैं, काल आग के आगे नतमस्तक है। न सृष्टि पे कोई जन्मेगा न कोई सृष्टि पे मरेगा, तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। भगवान शिव का कहा कि ये किसका दिया हुआ बालक है। यमराज 13, ब्रह्मा विष्णु मार्कंडेय की कहीं गणना सारे गणित तक यमराज के लग जाते हैं। मार्कंडेय जी की 12 वर्ष की सुलझा नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु सारे गणित तक लग जाते हैं। मार्कंडेय जी को भगवान शिव ने एक छोटा सा श्लोक बोला, मार्कंडेय यस्य राजेंद्र तीर्थमासा दुर्लभम गंगा गोमतिश्चैव अग्निष्टुम वापन प्लस। हे यमराज ये मेरा दिया बालक है, न कि ब्रह्मा का न कि विष्णु का है और न कि तुम्हारे दिन से जोड़ा जाएगा। मेरा दिया हुआ बालक है, मेरे दिन से जोड़ा जाएगा। मार्कंडेय जी वहाँ से अमृत प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि मुझे महाप्रलय देखने की इच्छा, महाप्रलय में जिसका नाश नहीं वही तो अमर है। ले जाते हैं इलाहाबाद अक्षयवट में विष्णु की नाभि में प्रविष्ट करके पूरे जलमंग को भयावह दृश्य बना देते हैं, जल भरता जाता है। भगवान शिव मार्कंडेय जी को स्वतः एक बाल रूप में धारण करके जल में बहते हुए आ रहे थे। मार्कंडेय सोचा इस बालक को बचाया जाए, नहीं डूब जाएगा। बचाने के लिए पकड़ते हैं, मूर्छे में चले जाते हैं, मैं तो महाप्रलय देख रहा है इस किस्म मूर्छा समाप्त करके अधनाश स्वरूप में महादर्शन दिया। फिर यहाँ लाया, कहा मार्कंडेय वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा जैसे मेरी माता पिता को लोग ताड़ना देते थे बिना पुत्र गति नाश। हरवंश पुराण की कथा सुने, संकल्प मात्र से कल्याण भगवान शिव का युमस्तु यही और वर मांगो। जैसे मैं अल्पायु था, 12 वर्ष में नष्ट हो जाने वाला था, वही भी कोई भी यहाँ प्राणी आवे, महामृत्युंजय का संकल्प मात्र से कल्याण भगवान शिव का युमस्तु यही। तीसरा वरदान भगवान से स्वतः देते हैं, मार्कंडेय जो तुम्हारी पूजा करके मेरी पूजा करेगा उसे अग्निष्टोम यज्ञ फल की प्राप्ति और पूरे जन्म जन्मांतर का तरण तारण जो भी अकाल मृत्यु धर्म भटक रहे हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जल चढ़ा देने से गंगा जी उस पार गांव बैराट है, पांडव लोग नित्य कला जब कर रहे थे तो आज्ञावाद काट रहे थे। युधिष्ठिर से पूछते हैं नारद कोई ऐसी जगह बताओ, मैं मुझे अग्निष्टोम यज्ञ करना है। युधिष्ठिर नारद जी कहते हैं मैं आपको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ 1 लोटा जल चढ़ा देने से अग्निष्टोम यज्ञ फल की प्राप्ति और पूरे जन्म जन्मांतर का तरम तारण भी हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय यस्य राजेंद्र तीर्थमासा दुर्लभम गंगा गोमतिश्चैव अग्निष्टोम वापनोति कुलस्य। हे राजन यह तीर्थ पूरे भूमंडल पे दुर्लभ है, क्योंकि गंगा गोमती का संगम यहाँ स्नान करके जो 1 लोटा जल चढ़ा देता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ फल की प्राप्ति होती है, सुकुटुम्ब उद्धार होता है। यहाँ केवल इतना जल चढ़ा देने का महत्व है। पूजा पाठ अभिषेक महामृत्युंजय संतान को वाले मेला वाला कब लगता है? यहाँ महीने में 2 दिन लगता है, हर त्रयोदशी को लगता है।
आज जैसे त्रयोदशी दिन भी 2 त्रयोदशियाँ पड़ती हैं। उसके बाद कार्तिक में भगवान का वार्षिक जलसा होता है, महाशिवरात्रि पे भीड़ होती है। ये वाराणसी से कितने किलोमीटर पड़ता है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। बाबा के मध्य में है, आदि गंगा है, यहाँ से गंगा गाजीपुर बनारस का बॉर्डर है और गंगा गुमती का संगम यहाँ, यही काशी यहाँ का फाटक है।